हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल बच्चा पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन के नेक्स्ट पार्ट की। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला पार्ट स्टार्ट हो गया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन कि हम कैसे एल्कीन से हेलोएल्केन को बनाते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चल रहा था हेडिंग, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा सभी लोग और हिंट डाल लीजिएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला अपना स्टार्ट हुआ था फ्रॉम एल्कीन। ये हमारा हेडिंग था कि हमें एल्कीन से बनाना था। अब एल्कीन के अंदर, एल्कीन से तो हम कई तरीके से बना सकते हैं, तो उसके अंदर भी सबसे पहला स्टार्ट हुआ था अपना, ए पार्ट लिख देते हैं, बाई एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड को अगर हम एल्कीन में ऐड कर देंगे तो अपने क्या मिल जाएगा, हेलोएल्केन मिल जाएगा। देखो अब हेलोजन एसिड को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में HX, ठीक है ना। अब HX में क्या क्या आ सकता है, अब देखो इस HX में आ सकता है अपना HCl, HBr या फिर HI। तो ये अपने हेलोजन एसिड हो गए। अगर इन हेलोजन एसिड को एल्कीन में ऐड कर दिया जाएगा तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, हेलोएल्केन मिलेगा। तो हमने कुछ रिएक्शन कराए भी थे, जैसे आपने देखा था रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो ये रिएक्शन होने के बाद आपको क्या दे रहा था। अच्छा, हम ये बता चुके एल्कीन दो केस में होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है उनसे उनके दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो, इन दोनों कार्बन डबल बॉन्ड लगा है तो इस साइड कितने कार्बन, टोटल 2 कार्बन, और इस साइड कितना आ रहा है, 1 कार्बन। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे ये हो गया CH2 या मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये केस आ गया। तो देखो इधर भी 2 कार्बन और यहाँ पर भी 2 कार्बन, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो देखो सिमेट्रिकल का केस क्या होता था कि सिमेट्रिकल में जब भी आपको कोई दो स्पेस जोड़ना होता था तो आप ये बॉन्ड हटा करके उन दोनों को कहीं पर भी दोनों कार्बन के बीच में एडजस्ट कर देते थे। बट जब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाता है, मतलब कुछ इस तरीके का, और आपको ये जोड़ना पड़ता है, मतलब इसमें क्या है, एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट, तो आपको एक विशेष रूल पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। ये रूल अपने को ये बताता है कि निगेटिव वाला पार्ट उस जगह पे जाके जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की कमी हो, और पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ जाकर जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में हो। तो आपको जैसा दिख रहा है कि इन दोनों कार्बन में से ये वाला पाई टूटेगा, भाई एक पाई और एक सिग्मा होता है ना, तो पाई टूटेगा। तो जब ये पाई टूटेगा तो एक एटम की कमी यहाँ और एक एटम की कमी यहाँ होगी। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन कहाँ कम है, यहाँ 1 और यहाँ पर कितने, 2। तो ये निगेटिव पार्ट जा करके यहाँ जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा। तो मतलब हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ बनेगा, और अपना रिजल्टेंट क्या आएगा कि सर निगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा। तो मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Cl और यहाँ पर आ जाएगा हमारा H। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे 2-क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। तो हमने हेलोएल्केन बना लिया किससे, मेथ प्रोप 1 इन से हमने क्या बना लिया, क्लोरोप्रोपेन बना लिया। मतलब एल्कीन से हेलोएल्केन बना लिया। किस प्रोसेस से, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अच्छा, अब एक बात रिमेंबर करने वाली है कि व्हेन HBr react with इसी रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में, when HBr react with alkene in the presence of organic peroxide, ये है आपका क्या, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। क्या बोल रहा हूँ कि जब HBr रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ, एल्कीन कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, ये बात याद रखना। एल्कीन के साथ
in the presence of organic peroxide, then it gives product according to Anti-Markovnikov's रूल। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर HBr होगा और इसका रिएक्शन जब एल्कीन के साथ कराया जा रहा होगा और उसके साथ साथ आपको इस एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखिएगा वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि नेगेटिव पार्ट उस जगह पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, नेगेटिव पार्ट उस जगह पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो मतलब मैं कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि मान लो ऐसे रिएक्शन दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr, और यहाँ पर क्या लिख दिया, इस एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल गया पर ऑक्साइड। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। तो जब एंटी मार्कोनिकॉफ्स लगेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पर इस बार लग जाएगा H और यहाँ पर लग जाएगा Br। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या बनेगा, दिस इज द 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। इसको नोट करिए। उसके बाद देखते हैं कि और क्या हम एल्कीन से बना सकते हैं। तो देखो एल्कीन से हम और कुछ तरीक़ों से बना सकते हैं, और वो तरीके कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, दूसरा इसी फ्रॉम एल्कीन में ही, फ्रॉम एल्कीन्स के केस में ही दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ लेते हैं, बाई एडिशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल दैट इज X2। अगर हम हेलोजन मॉलिक्यूल को एल्कीन में ऐड करते हैं, उस केस में भी अपने को क्या मिलेगा, हेलो एल्कीन मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि इस केस में ये अपने को क्या देता है, ये अपने को देता है विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या था भाई, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब ये था कि आपको दो एडजेसेंट कार्बन में हेलोजन ग्रुप लगा हुआ दिखेगा। देखो कि मान लो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और प्लस इसका रिएक्शन हमने करा दिया Br2 से। तो इस केस में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक पाई बॉन्ड टूटने से दोनों कार्बन के पास एक एक एटम की कमी आ जाएगी। तो वहाँ पर उस कमी को हम लोग फुलफिल करते हैं। दिए गए स्पीसीज़ क्या दिया हुआ है, तो एक Br इस कार्बन के साथ और एक Br इस कार्बन के साथ। हम लिखते हैं इसको 1,2 डाई ब्रोमो, क्या बोलेंगे, मेथेट ईथेन। ये तो इसका नाम हो गया। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं भाई, विसिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि आप फ्रॉम एल्कीन के थ्रू विसिनल डाइहैलाइड भी बना सकते हैं, बशर्ते याद रहेगा वहाँ पर जुड़ेगा क्या, वहाँ पर आप जोड़ेंगे किसको, हेलोजन मॉलिक्यूल्स को। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर रिएक्शन हमने करा दिया X2 से। तो ये क्या देगा, एक पाई टूटेगा और पाई टूटेगा तो दोनों कार्बन के पास एक एक एटम की कमी आएगी और उसको फुलफिल किससे करेंगे, ये हेलोजन एटम जो दो हैं, एक X यहाँ और एक X यहाँ, इसको अगेन हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये है विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं कि और हम लोग कहाँ से हेलो एल्कीन बना सकते हैं। फ्रॉम एल्कीन से तो यहीं तक का केस है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं भाई फ्रॉम एल्काइन। अब हम लोग बनाएंगे एल्काइन के थ्रू हेलो एल्कीन। दूसरा है अपना फ्रॉम एल्काइन
अब एल्काइन के थ्रू किस तरीके से हम एल्केन बनाएंगे ये देखेंगे, ठीक है। एल्कीन के थ्रू कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया। एल्काइन क्या होता है भाई? एल्काइन वो होता है कि जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो एल्काइन कैसे बनाएंगे भाई? लिखते हैं व्हेन एल्काइन shows addition reaction with हाइड्रोजन हैलाइड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं हैलोजन एसिड। जब एल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। इट गिव्स बेटा याद रखना ये देता है जेमाइनल डाई हैलाइड। जिस तरह आपने प्रीवियस रिएक्शन में देखा था विसिनल डाइहैलाइड, वैसे एक होता है जेमाइनल डाइहैलाइड। मैंने शुरुआत के लेक्चर में सब चीज़ें बता रखी क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। जेमाइनल का मतलब होता है कि दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन के साथ जा करके जुड़े हों। और देखो नीचे एक बात यहाँ और लिख दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो देखो मान लो मेरे पास एक कोई एल्काइन है CH3 CH, दिस इज एल्काइन। ये मेरे पास कोई एल्काइन है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? हेलो एल्कीन में। तो मैं क्या लेता हूँ? हैलोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ले लिया हमने HBr। अब HBr जब रिएक्शन करेगा तो ये एक प्लस और एक माइनस है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बताता है कि माइनस वाला पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होगी। यहाँ पर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो मतलब हाइड्रोजन कमी इसी के पास है। तो नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा कहाँ? नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ 1 पाई। यहाँ देखो 2 पाई है, लेकिन सबसे पहले हम 1 पाई तोड़ेंगे, ठीक है। तो जब 1 पाई टूटेगा तो ये बनेगा अपना CH3 CH, और यहाँ पर कौन सा पार्ट आ गया? Br। तो यहाँ पर जोड़ देंगे Br और उसके साथ ये वाला पार्ट इसके साथ चला गया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? CH2। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मेथ प्रोप। तो बोलेंगे 2 ब्रोमो मेथ प्रोप, और कौन से नंबर डबल बॉन्ड है? 1 पे, प्रोप 1 इन। अभी तो इसका नाम ये हुआ, लेकिन अपने को क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। तो फिर क्या करेंगे? इसमें अगेन हम लोग जोड़ेंगे HBr को, और जब अगेन HBr जोड़ेंगे तो फिर से वही रूल होगा, ये प्लस और ये माइनस, और अगेन ये पाई बॉन्ड टूटेगा। जब ये पाई टूटेगा तो फिर से क्या होगा? दोनों के पास एक एटम की कमी आएगी। तो हमारे पास 2 एटम तो हैं, लेकिन हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉफ्स रूल, जो हमें ये बताता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो अपने ये पता चल गया कि ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा और ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा, तो अपना जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 Br, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? फिर से Br, और ये टोटल CH2 है, एक H और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? CH3। तो बोलो बना कि नहीं? जेमाइनल डाइहैलाइड। क्या बताया था हमने कि जेमाइनल डाइहैलाइड का मतलब ये होता है कि एक ही कार्बन के पास 2 हैलोजन एटम जुड़े हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जेमाइनल डाइहैलाइड या डाइब्रोमाइड बोल सकते हो, ठीक। और IPSC नाम क्या होगा भाई? मेथ प्रोप। तो लिखेंगे 2,2 डाइब्रोमो मेथ प्रोपेन, ये इसका IPSC नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। कॉपी करिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट अपना हेडिंग है फ्रॉम एल्कोहल, हेड डालेंगे फ्रॉम एल्कोहल। हम लोग आ गए थर्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में। अब याद रखिएगा लैब में सबसे सुटेबल मेथड होता है हेलो एल्केन बनाने का फ्रॉम एल्कोहल।
हम आसानी से अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो देखो फ्रॉम अल्कोहल में क्या है कि व्हेन अल्कोहल भाई अल्कोहल क्या होता है कि जिसमें OH एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। व्हेन अल्कोहल ब्रैकेट में लिख दे रहा ROH रिएक्ट विथ HBr और HI गिव्स एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड but for preparation of alkyl chloride we used dry HCl in the presence of जिंक क्लोराइड एज कैटलिस्ट। ये बात थोड़ा मेरा ध्यान दीजिएगा कि जब आपको क्या बनाना होगा, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड, तो आप रिएक्शन कराओगे किसका, अल्कोहल का HBr या HI के साथ। लेकिन जब आपको बनाना होगा क्या, एल्काइल क्लोराइड, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर जो HCl वो कैसा हो, ड्राई हो और किसके प्रेजेंस में हो रहा हो, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हो रहा हो। मतलब जिंक क्लोराइड क्या होगा, एज अ कैटलिस्ट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अल्कोहल के रेफरेंस में, मतलब ROH के रेफरेंस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो कुछ इस तरीके से है, HI HBr और फिर HCl है। तो ये उसका रीज़न होता है कि क्यों हम लोग HCl की जगह पे ड्राई HCl यूज करते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। मान लो मेरे पास क्या है, ROH है, दिस इज अल्कोहल। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया HX से। अब यहाँ HX के टर्म पे हम लोग दो चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं शुरू में। HX का मतलब यहाँ पर मैं या तो HBr लूँगा या तो HI लूँगा। ठीक है, HCl अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये HX है, अब ये रिएक्शन करेगा, तो ध्यान दो एक बात को, मैं इसे आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। OH और H मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। अब बताओ क्या बनेगा, R और ये X, तो बन जाएगा RX। तो बताओ RX ही हमारा क्या है, हेलो एल्केन। RX हमारा हो जाएगा हेलो एल्केन और प्लस क्या मिल जाएगा अपने को, वाटर। तो इस तरीके से हम आसानी से हेलो एल्केन बना सकते हैं, किसके थ्रू, अल्कोहल के थ्रू। अच्छा, अगर हमें बनाना हो, मान लो मेरे पास हो CH3OH, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल का रिएक्शन करा दे HBr से, तो मालूम पड़ गया क्या बनेगा। अब तो बता दोगे सर ये दोनों मिलकर के पानी बना लेगा, तो अपना रिजल्ट आ जाएगा CH3Br और प्लस H2O, मतलब ब्रोमोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमोमीथेन, और उसके साथ साथ अपना वाटर बन गया। और क्या हो सकता है सर, हम इसकी जगह पे ले सकते हैं, मान लो मेरे पास हो गया CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, और इसका रिएक्शन सर हमने करा दिया HI से, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टर्म होगा। ये दोनों अगेन मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ये टर्म पूरा मिलकर क्या बना लेगा, पानी, और अपना बन जाएगा CH3CH2I प्लस H2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे आइडोईथेन। इस तरीके से बनाएंगे। अब रही बात कि किस तरीके से हम लोग एल्काइल क्लोराइड बनाएंगे, तो वो भी आसान है, उसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। मान लो मेरे पास होता CH3CH2OH और यहाँ पर मेरे पास आ गया HCl। याद रखिए ये कैसा है, ड्राई HCl है। उसके साथ हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर क्या, जिंक क्लोराइड यूज करना पड़ेगा। रिएक्शन सेम तरीके से होगा, ये मिलकर के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो अपना बनेगा क्या, CH3CH2Cl प्लस H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा क्लोरोईथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका भाई, क्लोरोईथेन। तो ये हो गया एक तरीका अपना बनाने का, क्या, हेलो एल्केन।
चलिए नोट करिए। उसके साथ आप ध्यान दीजिएगा, इससे भी आसान तरीका है क्या बनाने का, हेलो एल्केन। कहाँ पर, लैब में। लैब में सबसे आसानी से हम लोग बनाते हैं अल्कोहल बाई थायोनिल क्लोराइड। जब अल्कोहल रिएक्शन करेगा थायोनिल SOCl2 के साथ, किसके साथ करेगा, SOCl2 के साथ जब हमारा रिएक्शन होगा तो हम बहुत आसानी से प्योर हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब पूछो क्यों ऐसा, पहले बताता हूँ। देखो जब ये रिएक्शन करेगा इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा ROH के साथ तो ये भैया बनाएगा RCl प्लस, उसके साथ बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं ये दोनों बनेंगे इन गैसियस फॉर्म। तो मैं इसको लिख सकता हूँ गैसियस प्रोडक्ट, और ये गैसियस प्रोडक्ट आसानी से सेपरेट हो जाता है। ये गैसियस प्रोडक्ट आसानी से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, प्योर हेलो एल्केन बच के आएगा। क्या बच के आएगा भाई, प्योर हेलो एल्केन। तो ये मेथड लैब में हमारे लिए सबसे आसान होता है, तो इसको ज़रूर रिमेंबर रखिएगा, ठीक। SOCl2 क्या है हमारा, थायोनिल क्लोराइड। तो ये हो गया आपका फ्रॉम एल्कोहल। नोट करिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो देखो भाई नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है फ्रॉम, 4th नंबर है फ्रॉम एल्कीन। अब तक देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा, हम लोगों ने पढ़ रखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्कोहल। अब पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम एल्केन से। तो देखो एल्केन क्या होता है, एल्केन सेचुरेटेड फॉर्म होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का, जहाँ जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम एल्केन में क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ, एल्केन आल्सो गिव्स हेलो एल्केन by the process of halogenation, by the process of halogenation, when alkane react with bromine or chlorine in the presence of UV light, in the presence of UV light or 400 degrees Celsius temperature, it gives alkyl bromide or alkyl chloride। ये भी याद रखिएगा कि आप एल्केन के थ्रू भी बना सकते हो क्या, हेलो एल्केन। कब, जब आपका ब्रोमीन या क्लोरीन एल्केन के साथ रिएक्शन करे, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में, या फिर हम उसको 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो वो अपने को देगा एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड। लेकिन याद रखिएगा दिस मेथड्स आर नॉट वर्किंग इन लैब। लेकिन लैब मेथड्स में हम इसको इंक्लूड नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ढेर सारे फॉर्म में बनता है और उनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग लैब में यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो कैसे होगा, हम क्या करते हैं, कोई एक एल्केन लेते हैं सिंपल सा, मान लो मेरे पास एल्केन है CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। तो देखो मीथेन में कौन कौन से प्रोडक्ट बन के आते हैं। अब इस मीथेन का रिएक्शन में करवा दिया Cl2 से क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर हो गया UV लाइट। अब UV लाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनाएगा सबसे पहले CH3Cl और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से HCl, CH3Cl प्लस HCl।
अब हम क्या करते हैं, इस CH3Cl में फिर से Cl2 से रिएक्शन कराते हैं UV लाइट की प्रेजेंस में, तो ये इस बार अपने को देगा CH2Cl2 प्लस HCl। हर बार एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो अपने पास इस बार आ गया CH2Cl2। अगर मैं इस CH2Cl2 में फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ UV लाइट की प्रेजेंस में, तो इस बार अपने को ये देगा CHCl3। क्या देगा? CHCl3 और प्लस अगेन HCl। अब अगर हम इस CHCl3 का फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन UV लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये इस बार अपने को क्या देगा? ये अपने को देगा इस बार CCl4 प्लस HCl। तो आप कंसीडर करके देखो क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। एक तो प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ आएगा, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आएगा, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आएगा और एक प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आएगा। तो इनको सेपरेट करना उतना आसान नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग लैब मेथड में इंक्लूड नहीं करते। बट ये भी एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है किसका? हेलो एल्केन का फ्रॉम एल्केन से। तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या हम हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू भी हेलो एल्केन बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। पहले इसको हटाते हैं। चलिए अब लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, जो कि सबके लिए नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होता है। उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ लिख दे रहे हैं सच टाइप ऑफ प्रिपरेशन used for particular hello alkene from halogen exchange reaction we form two types of alkyl हैलाइड, और उन दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है एल्किल आयोडाइड और एक का नाम है एल्किल फ्लोराइड। इन्हीं दोनों को बनाने के लिए हम कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जब एल्किल आयोडाइड जिस रिएक्शन से मिलता है उस रिएक्शन का नाम होता है एक और, उसको हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन में आता है ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन, और इस वाले को बोलते हैं हम लोग सेवर्ट्स रिएक्शन। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा, जब आपके पास मान लो CH3X रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ और इसको आप गर्म करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा CH3I प्लस NaX। इस X की जगह पे क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा आइडोमीथेन। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आपस में हेलोजन को एक्सचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपस में हेलोजन को एक्सचेंज। ये हेलोजन इसके साथ और ये हेलोजन इसके साथ आ जाता है। उसी तरीके से मान लो मेरे पास है CH3X और प्लस हमने ले लिया Ag, यहाँ मान लो Br लगा दिया हमने, और यहाँ हमने ले लिया F। तो इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी हेलोजन एक्सचेंज होगा। ये हेलोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये हेलोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट अपना बन जाएगा CH3F प्लस AgBr। तो यहाँ सबका बन जाएगा फ्लोरोमीथेन। तो इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन और इसको बोलते हैं सेवर्ट्स रिएक्शन। तो ये हो गया आपका फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये था आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका? हेलो एल्केन का। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलो एरीन, कि हम हेलो एरीन किस तरीके से बना सकते हैं। इसको कॉपी करिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं।